श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं ये एक ऐसी तिथि है कि जो साल में 2 या 3 बार आती है, लेकिन ये उतनी ही पावरफुल है जितनी कि शिवरात्रि। भगवान शिव की जो रात्रि है शिवरात्रि, उसमें भगवान शिव का विवाह हुआ था। और ये जो तिथि है ये है सोमवार को पड़ने वाली अष्टमी। भगवान शिव के मिलन का दिन है और ये तिथि बहुत ही पावरफुल है। जो बच्चे बहुत समय से सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो आपको केवल इस दिन विशेष याद रखना है कि आपको 5 बिल्वपत्र, 5 शमी पत्र, 5 मूंग की दाल और 5 सफ़ेद पुष्प, यह सब लेके एक तांबे के लोटे में घर से जल भर के ले जाएं। और जो आपके पीने वाली जो परिंदा है घर का, जहाँ आपका घर कलश में आपने जल भर के रखते हैं, उस घड़े का जल ही लेके जाएं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि हमेशा साफ़ सुथरा रहे, जूठे हाथ से ना निकालें। हम कुछ खा रहे हैं, खाते खाते इन ग्लास से इसमें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान होता है ये हमारे पितरों का होता है और यहाँ से हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं छूने देना चाहिए। जो पानी का जो कलश घड़ा आपने अपने घर में रखा है, ये केवल घर के सदस्य ही निकालें, सर्वाधिक बेहतर है। और इसी कलश से हाथ डुबो के पानी, जैसे ग्लास ले लिया और आपने ऐसे डुबो के पानी निकाले, इसकी पानी निकालने के अलग से डोलची रहती है, उस डोलची से पानी निकाल के ग्लास में डालें। जूठा हाथ, यानी खाना खाते खाते आप गए और फिर उसी से पानी निकाल रहे हैं। छोटे बच्चों को हाथ डुबो के पानी निकाल लेते हैं, वहीं खड़े खड़े डोलची से निकाल के पी रहे हैं, जिससे हमारे मुंह का पानी छटक रहा है। ये सब काम नहीं करना चाहिए। इससे हमारे को पितृदोष बढ़ता है और हमारी उन्नति बाधित होती है। ये जल का जो पात्र है ये हमेशा शुद्ध और साफ रहना चाहिए। इसी जल के पात्र में से एक तांबे के लोटे में जल भर के ले जाना चाहिए घर से भगवान शिव के मंदिर। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 बिल्वपत्र, 5 शमी पत्र, 5 सफ़ेद फूल और 5 दाना खड़ी मूंग, ये सब लेके 1 लोटा जल लेके आपको प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष काल यानी गोधूली बेला जैसे बोलते हैं, जनमानस को ज़्यादातर सबको पता है, जब सूर्यास्त होता रहे और रात्रि का आरंभ हो रहा है, जो संधि बेला है, यही गोधूली बेला इसलिए कह दी जाती है कि गांव में इसी वक्त गाय जंगलों से, आसपास के खुले चारागाह से अपने घर की ओर लौटती हैं। तो गाय के पैर की धूल उड़ती है और उस समय में जब गाय आती है तो उनका दूध निकाला जाता है उसके बाद में। तो ये गोधूली बेला है, ये सर्वाधिक सबसे बेस्ट समय होता है भगवान शिव की आराधना के लिए। इस समय में ले जाके अपनी मन की इच्छा और जिस कंपटीशन, जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसकी कामना करके कि मैं इसमें निकल जाऊं, ऐसा मन में विश्वास रखते हुए ये सब चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करके और उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाकर और ये सारी चीज़ें वहाँ समर्पित कर देना चाहिए। मित्रों, सोमवार की अष्टमी का बहुत सारे कामों में आती है। जैसे जिन लोगों का व्यवसाय नहीं चल रहा है या जो कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो इस दिन 5 बिल्वपत्र ले लें। 5 बिल्वपत्र के ऊपर केसर से, वही बेलपत्र की पीछे की डंडी को थोड़ा तोड़ लें और उसी को कलम बना के आप इसकी हर पत्ती के ऊपर ओम लिखें, यानी तीनों पत्तियों के ऊपर में ओम लिखें और फिर एक एक बिंदी केसर की उसके ऊपर में लगा दें। ऐसी 5 बिल्वपत्र तैयार करें और ओम नमः शिवाय, यश शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें और पूजा अर्चना, जल वगैरह सब चढ़ा के बिल्वपत्र चढ़ा दें। पूजा अर्चना करके उसके बाद वो 5 बिल्वपत्र को एक लाल रंग के कपड़े में रख के उसको बांध लें, एक पोटली बना लें और उस पोटली को अपने घर ले आएँ। और जो आपका व्यवसाय वाली जगह है वहाँ पर अगर उस पोटली को आप बांध देते हैं तो आप देखेंगे
भोलेनाथ अगर चाहते हैं तो फटाफट कुछ ना कुछ रास्ते निकल आएंगे और आपका कार्य प्रगति के ऊपर बढ़ने लग जाएगा। जो बच्चों का विवाह होने में बहुत समय लग रहा है, ये कई जगह में बात कर लिए हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं आते हैं बाहर, विवाह होने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा चाहते हैं कि झटपट कुछ अच्छा सा रिश्ता आ जाए, सामने से चल के आ जाए, तो इस दिन अष्टमी के दिन, सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी के दिन, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, जो जलाधारी में जो जल निकलता है बाहर की ओर, वहाँ पे एक सांप सा ऐसा बना रहता है। इसके पहले के कई वीडियो में हमने आपको बताए हैं। इस जलाधारी वाले स्थान में 5 हल्दी की बिंदी रख दें, वो बच्चे जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके हाथ में हल्दी लगा के इस अशोक सुंदरी वाले स्थान में लगा के फिर वही हल्दी का हाथ से पीपल के झाड़ में अगर लगा दिया जाए तो 3 माह के अंदर ज़रूर से विवाह होता है। ऐसा हमने कई जगह होते हुए देखा है और कई लोगों के रिश्ते पक्के हो जाते हैं और हो जाता है विवाह। जिनका रुक भी रहा है, डिले हो रहा है, वे भी ये कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी वो रिश्ता बनने लगता है। वो योग ये सोमवार की अष्टमी को बनता है। अब जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कभी यहाँ दुख रहा है, कभी इधर दुख रहा है, कहीं यहाँ दुख रहा है, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है या पीछे कनपट्टी पे यहाँ दर्द हो रहा है, माइग्रेन की समस्या है, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। इस दिन अगर आप 7 लौंग ले लें, फूल वाली पूरी लौंग, उसके ऊपर के जो अंकुरे रहते हैं, फूल के चारों तरफ से 3-4 अंकुरे बनाए रहते हैं, ये भी सैगे होना चाहिए, बीच में फूल भी लगा रहना चाहिए लौंग में, साबुत बिल्कुल अच्छे से देख कर लें लौंग की। ऐसे 7 लौंग लेके और अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर में इसे चढ़ा दें। चढ़ा के पूजा अर्चना करने के बाद में उस 7 लौंगों को उठा के ले आए और दूसरे दिन से सुबह उठ के आपको बिना मुंह धोए कुछ करे, यानी आप उठते हैं और उठने के बाद चौखट के ऊपर खड़े होके 1 लौंग को चबा चबा के आप खा लीजिए। ऐसा निरंतर 7 दिन तक खाइए तो कैसी भी माइग्रेन की जो समस्या रहती है वो हल होती नज़र आती है। मित्रों, बड़ा ही पावन समय है अष्टमी, जो क्योंकि इस दिन माता पार्वती अपनी 64 योगिनियों के साथ में भगवान शिव के सामने नृत्य करती हैं, उनसे मिलने आती हैं, तो मिलन का दिन है, तो इसलिए ये दिन को बिल्कुल ना जाने दें। अब जिन लोगों को स्किन की कोई समस्या है, जैसे कई लोगों के पूरे शरीर के ऊपर में सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, कई लोगों की बॉडी के ऊपर काले काले चकत्ते आ जाते हैं, ये स्किन से संबंधित रैशेस आने लगती, बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो इन सब समस्याओं के लिए ये वाला दिन बहुत ज़्यादा खास है। इस दिन सुबह के समय एक लोटे में तांबे का लोटा लेके जाएं तो उसमें दूध ना ले जाएं, ये ध्यान रखना है। पीतल का लोटा ले जाएं, उसमें दूध मिला के ले जाएं, दूध और जल मिला के ले जाएं। और तांबे का लोटा नहीं है, तांबे के लोटे में क्योंकि दूध नहीं चढ़ाया जाता भगवान शिव को, जल चढ़ाया जाता है। और अगर पीतल का लोटा ले जाएं, चांदी का हो तो ले जाएं, उसमें दूध और जल भर के, और इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहाँ पर इसको चढ़ाएं। जल चढ़ाने से पहले नीचे में कुछ पात्र रख दें, जब आप इसको चढ़ाएं तो ये दिन में भी कर सकते हैं, आप इसको कर लें और वो जल को उसमें लेके आ जाएं, पात्र में लेके आ जाएं। और शाम के समय जो प्रदोष का समय है, गोधूली वेला वाला जो समय, उस समय इस जल से स्नान करें। वो जल को पहले जो आपका स्किन प्रॉब्लम वाली जो जगह है वहाँ लगा लें और उसके बाद या तो पानी नहाने वाले अपने जल में डाल के और फिर स्नान करें। वैसे जिन लोगों को बहुत सारी चर्म रोगों की कुछ भी समस्या है, वे अगर अशोक सुंदरी वाले स्थान से 1 बीता नाप लें, 1 बीता दूर में जो जगह आती है वहाँ से जल लेके अपनी स्किन की कोई भी समस्या हो अगर उसके ऊपर आप लगाते हैं तो, क्योंकि वो 1 बीता जो दूर है अशोक सुंदरी के जहाँ से जल गिर रहा है वहाँ से 1 बीता का जो स्थान है वहाँ पर सूर्य का स्थान होता है, सूर्य वहाँ भगवान सूर्य की जगह है। वहाँ से अगर आप जल लेके अगर आप अपने कोई भी चर्म रोग पे लगाते हैं तो भी ठीक होता है। वैसे जो जलाधारी वाला जो स्थान जहाँ से जल गिरता है उसके आगे जो जल बहता रहता है उसको लांघते इसलिए क्योंकि वहाँ पे 33 कोटि देवताओं का वास है, तो इसलिए उसको लांघते नहीं हैं, ये ध्यान रखना चाहिए।
मित्रों, जो भी ये खास दिन आते हैं, इनके जो प्रयोग होते हैं, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी दिन अष्टमी जिस दिन पड़ रही है, इस दिन अगर आप सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन, अगर आप एक तांबे के लोटे में जल भर के बिल्व पत्र के ऊपर चढ़ाते हैं इसको, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा के लेके आते हैं और अपने घर में कहीं रख देते हैं, या वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने घर में हर जगह छिड़क देते हैं और एक जगह में रख देते हैं, तो आप यकीन मानिए बहुत सारी नेगेटिविटी, कोई का छोटा मोटा टोटका टंबर वो भी हट जाता है। कई लोग कुछ गलत विद्याएं, कुछ पानी का छांट डाल देते हैं, सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन समझें कि एक ऊपर वाला है जो सब पे निगाह बनाया हुआ है। इस प्रकार की भी कोई समस्या आती है तो उस मिट्टी को इसके बेल पत्र के नीचे की जो मिट्टी है उसको उठा के अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ डाल दें, अपने घर में छींट दें। हर प्रकार की समस्या और इस प्रकार की छोटी छोटी बाधाओं से आपकी रक्षा होगी। और नीचे कमेंट्स में आके जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे।